लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का 7वां अध्याय राज्य सरकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। इस लेसन से संबंधित कुछ निबंधात्मक प्रश्न, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्न किए थे। आज उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो बहुत बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न क्या है, जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद राज्य विधानसभा सदस्य संख्या कब तक स्थिर रहेगी। ये भारत के संविधान के अनुसार भारतीय विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 2020 तक स्थिर कर दी गई है। 2020 के पश्चात जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और निर्वाचन क्षेत्र भी बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल 2026 तक विधानसभा के सदस्य संख्या स्थिर रहेगी। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, भारतीय संघ के कितने राज्यों में 2 सदन वाली विधानमंडल है। मैंने आपको बताया था जिस प्रकार केंद्र की व्यवस्था द्विसदनात्मक है, जिसमें 2 सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से राज्य की विधानसभा, राज्य की व्यवस्थापिका के भी 2 सदन है। राज्य की व्यवस्थापिका भी द्विसदनात्मक है, एक को विधानसभा कहते हैं, दूसरे को विधान परिषद कहते हैं। राज्य की व्यवस्थापिका जो है वो राज्यपाल, और कहीं एक सदन से मिलकर राज्य की व्यवस्थापिका बनेगी, कहीं पर राज्यपाल और 2 सदन मिलकर राज्य की व्यवस्थापिका का निर्माण होगा। भारत के वो राज्य जहां पर 2 सदन है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, वो राज्य कौन कौन से हैं देखते हैं। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये वो राज्य है जहां पर व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक है, जहां पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी, वहां की व्यवस्थापिका को हम विधानमंडल कहेंगे। लेकिन राजस्थान में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, अर्थात राजस्थान की जो व्यवस्थापिका राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनेगी। ओके, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो खेल, साहित्य, चिकित्सा, समाज सेवा या अन्य किसी क्षेत्रों से संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, उनको राज्यपाल मनोनीत करता है। वो सदस्य संख्या कितनी, कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग राज्यपाल मनोनीत करता है। चौथा प्रश्न है, विधानसभा व विधान परिषद के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम बताइए। विधानसभा की कार्रवाई का संचालन विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करता है। विधानसभा के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष, दूसरे को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कभी शपथ नहीं लेते। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। तो विधानसभा की कार्रवाई का संचालन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करते हैं, और विधान परिषद की कार्रवाई का संचालन सभापति और उपसभापति करते हैं। आइए अगला प्रश्न करते हैं, 5वां प्रश्न, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार विधानमंडल के किस सदन को नहीं है। विधानमंडल का दूसरा सदन जो है विधान परिषद, उसको अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार विधानसभा को ही प्राप्त है। विधानसभा में जो प्रतिपक्ष पार्टी होती है, जो विपक्षी पार्टी होती है, वो मौजूद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, और यह प्रस्ताव जब एक सदन में बहुमत से पारित हो जाता है तो उसके पश्चात उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। फिलहाल विधान परिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन करता है। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/12 सदस्यों का निर्वाचन अध्यापकों द्वारा किया जाता है। 7वां प्रश्न है, राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत पर पद पर बना रहता है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पर अपने पद पर बना रहता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति ही राष्ट्रपति करता है। जो नियुक्ति करता है उसी को त्यागपत्र सौंपा जाता है। तो राज्यपाल जो राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर ही राज्यपाल बनाए जाते हैं, और राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर ही अपने पद पर बने रहते हैं, और राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को पद से हटा भी सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल को नाम मात्र की कार्यपालिका माना जाता है, और मुख्यमंत्री उसके मंत्री परिषद को वार्षिक कार्यपालिका माना जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से केंद्र में
केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जो कि नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियां हैं उसके पास, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास होती है। उसी प्रकार से राज्य की व्यवस्थापिका में राज्य की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो वास्तविक अर्थों में तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है, और राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में ही निहित होती है, जो कि वास्तविक शक्तियां न होकर के नाम मात्र शक्तियां होती है, और वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास ही होती है। आइए चलते अगला प्रश्न करते हैं। मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष किस आशय की शपथ लेनी पड़ती है? देखो, मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्रिमंडल के कोई भी नेता हो, उन सबको जब शपथ दी जाती है तो उन्हें अपने कर्तव्य परायणता और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। अर्थात वो अपने पद पर ईमानदारी से काम करेंगे, कर्तव्य परायणता के साथ, और पद की गोपनीयता को बनाए रखेंगे। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देता है? यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो त्याग पत्र तो राज्यपाल को सौंपते हैं, लेकिन संबोधित किसे करते हैं? राष्ट्रपति को करते हैं। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। कल अगले वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होता हूँ मैं, दिलीप नारायण व्यास। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।